अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हसनैन खान। नाजरीन, वफाकी हुकूमत को कायम हुए एक साल अब होने जा रहा है। 8 फरवरी को मुल्क में हुकूमतें जब कायम हुई थी तो उसको एक साल का अरसा गुजर जाएगा। क्या एक साल में वफाकी और सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी रही है? पूरे साल हम देखते रहे कि हुकूमत और अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी महाजराई उरूज पर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरतोड़ कोशिश रही है कि वो किसी तरह बानी पीटीआई को रिहा करवा सके, और दूसरी जानिब हमने देखा कि हुकूमत काफ़ी जो है सख्त फैसले करती दिखाई दी, चाहे वो इकॉनमी के लिहाज से हों, अपोजिशन के ऊपर प्रेशर बनाने के लिहाज से हों। लेकिन एक साल पाकिस्तानी अवाम के ऊपर कैसा गुजरा है और कितनी कामयाबी हुकूमत ने मौशी फ्रंट पर हासिल की है, सियासी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत क्या कर सकी है, अपोजिशन का क्या किरदार होना चाहिए था जो अपोजिशन अदा नहीं कर सकी, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान हैं और प्राइम मिनिस्टर के मुशीर रह चुके हैं मेरे टाइम अफेयर्स के महमूद मौलवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए सर वक्त निकाला। सर ये बताइएगा कि आप किस तरह से देखने हैं, बड़ी गहरी नज़र आपकी होती है सियासत पर और सीनियर सियासतदान हैं आप। सर किस तरह से एक साल गुजरा है, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी क्या रही है, क्या किरदार सर होना चाहिए था और क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये एक साल की हुकूमत में मैं ये कहूँगा फेडरल गवर्नमेंट ने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी काफ़ी कोशिशें तो इन्होंने बहुत की है और बहुत सी चीज़ें जो है मैं कहूँगा कंट्रोल में कर लिया है। उसकी वजह ये है कि महंगाई की शरह को कम किया गया है। हम्म। दूसरी बात ये देखिए, इंटरेस्ट रेट को कम किया गया है, डॉलर स्टेबल रखा हुआ है। ये मेन चीजें जो कि इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं। स्टॉक एक्सचेंज भी एक इंडिकेटर है, स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर है। तो कोशिशें तो बहुत कर रहे हैं मगर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी अभी भी चल रही है हम्म। और इश्यूज सॉर्ट आउट नहीं हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा ना हुकूमत का ध्यान आवाम पे ज्यादा जाता है और ना अपोजिशन तो खैर बिल्कुल ही आवाम के मसाइल को देख ही नहीं रही है। वो तो लगी हुई है, देखिए अपोजिशन में जो पीटीआई है इस वक्त, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने लीडर को रिलीज कराने में है। हम्म। आप और जो है वो उसी के ऊपर ज्यादा तवज्जो दे रही है बनिस्बत अवाम के इश्यूज पे। और क्योंकि आपने एग्जाम्पल देख लिया था कि खुर्रम एजेंसीज का जो इशू था, इतने जी। लोग वहां पे शहादत हुई लोगों की। और उस वक्त जो है ये धरने की मतलब में आने इस्लामाबाद के ऊपर धरना देने के लिए पूरी की पूरी मैं कहूँगा कि पीके की क़यादत इधर आ गई और उधर खून खराबा हो रहा था। उसके बाद खैर जो है मैं कहूँगा एस्टेब्लिशमेंट ने इंटरवीन किया और खैर आज वहां पे भी कंट्रोल में आ गया। तो अगर इन चीजों को देखें देखें जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है ये कहती तो सब कहते हैं कि जी हम आए हैं आवाम की खिदमत करने। मेरा कहना ये है कि देखें आवाम के लिए ये सोचें, क्योंकि आज भी मतलब 70-75 साल से ज्यादा हो गया, मैं आपको कहूंगा हमारे मुल्क को बने हुए। आप कुछ शुरू के साल निकाल भी दें तो 5 साल निकाल दें तो 70 साल प्लस है मैं कहूंगा। हम्म। और आज भी अवाम इस इश्यूज के ऊपर मेरे ख्याल से वोट दे रही है और पॉलिटिकल लीडर्स इन इश्यूज पे वोट ले रहे हैं कि गली में जो है गटर लाइन सही कर लें, रोडों को सही करें, बिजली आ रही है नहीं आ रही है और पानी आ रहा है नहीं आ रहा हम्म। है। अवाम को किस मतलब आप अगर इतने साल के बाद ये जो नेसेसिटी ऑफ लाइफ है इनको आप इनके ऊपर आपका तवज्जो नहीं है और मतलब 75 साल के बाद भी अगर अवाम अभी तक यही इनके मेजर इश्यूज है तो फिर हम मुल्क तरक्की कैसे करेगा? इससे देखिए 70s में जो ये है मैं आपको कहूंगा कराची की बात कर रहा हूँ। जी। सिंगापुर से ज्यादा जो है तरक्की याफ्ता था कराची 1971, 72, 73 में। और उसके बाद आप देखें 72, 73 में दुबई की क्या पोजीशन थी, आज दुबई का हम डिटोरिएट ही हो रहे हैं। एग्जाम्पल मैं आपको ले लूं, आप हम मैं चाइना गया था प्राइम मिनिस्टर के साथ। उस वक्त चाइनीज ने कहा कि हमें बड़ा अफसोस हुआ आप लोग को इस हाल में देख के। तो हमने कहा क्यों? कहने लगे एक हमारा टाइम था कि हम साइकिल आप लोग से इंपोर्ट करते थे, आज हम दुनिया में हवाई जहाज से लेके पानी के जहाज एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम्म। और आप लोग बदकिस्मती से जो है आज भी मोटरसाइकिल अपनी नहीं बना सकते। आप मोटरसाइकिल भी असेंबल कर रहे हैं, बना नहीं रहे। तो आप उससे अंदाजा करें
कि पॉलिटिकल पार्टीज और मैं कहूँगा लीडर्स और गवर्नमेंट्स जो आई हैं, उन्होंने क्या किया है? जो आज से 30 साल पहले की एजुकेशन थी, वो बहुत बेहतर थी बनिस्बत आज के। आप गवर्नमेंट स्कूल्स के हाल देख लें, जो उस वक़्त थे, बिल्कुल कराची के लिए मैं कहूँगा ये जो है एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है कराची में और आज कराची, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मेरे ख्याल से 2 करोड़ के भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो उसी हिसाब से देखें आज में हमारे मेयर साहब खुद कहते हैं कि जी पानी की शॉर्टेज है, बिजली की शॉर्टेज है, कहीं लाइन लॉसेज है और कहीं जो है शॉर्टेज है। गैस की शॉर्टेज सबके सामने है, रोडों के हाल सबके सामने है, हम्म, सीवरेज लाइन के इश्यूज सबके सामने है। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट के भी जो है कारनामे सबके सामने हैं। देखिए एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, उसके बावजूद एक दूसरे पे जो है तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं, तनकीद बरस इस्लाह करना चाहिए। आप ये देखें ना कि चीजों को इश्यूज के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है। हर आदमी जो है पॉलिटिकल जी जिसको बोलते हैं ना। सर, अखुनज़ादा चट्टाने भी हमें जॉइन किया है प्रोग्राम के लिए। सर, ये बताइएगा कि जिन ममालिक की आप बात कर रहे हैं और मिसाल दे रहे हैं, सर वो हमसे कहीं ज़्यादा आगे हैं। सर, फ़र्क क्या है हमारे मॉडल में और उनके मॉडल में? सर, हम तो इक़्तिदार में हमारी हुकूमत आती है तो वो सियासी इंतकाम के चक्कर में ही लगी रहती है कि किस तरह से जो है सारा मलबा पिछली साबका हुकूमतों पर डाला जाए और किस तरह से उनके रहनुमाओं को जेलों में डाला जाए। सर, बुनियादी फ़र्क क्या है उनके मॉडल में और हमारे मॉडल में? देखिए बुनियादी फर्क तो मैं अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे अगर आप यूएई की बात करें वहाँ किंगडम है, तो जो डिसीजन होता है वन मैन डिसीजन है। जहाँ सिंगापुर है वहाँ पे भी जो है ना वो जो है इलेक्शन दूसरे किस्म के जो है मैं कहूँगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। यहाँ पे देखिए हम जो है अगर आप इसको गौर से देखें, हमको डेमोक्रेसी जो है ना डाइजेस्ट नहीं हुई। हम डिक्टेटरशिप के दौर में बहुत बेहतर रहे। अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा हमें डेमोक्रेसी डाइजेस्ट नहीं हुई और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जितने भी आए, वो उस मेयार पे डिलीवर नहीं कर सके जो कि अवाम तवक्को कर रही थी। हुँ। ठीक है। चट्टान साहब, आप क्या समझते हैं? आप हुकूमत के अलाई भी हैं और इत्तेहादी हुकूमत इस वक़्त रूल कर रही है। सर, कैसा रहा 1 साल इस हुकूमत का? क्या आप मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत और उनकी कैबिनेट की परफ़ॉर्मेंस से सर मुतमईन हैं? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि पाकिस्तान ने इस 1 साल में तरक्की की है? जी, चट्टान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हुकूमत ने कुछ अच्छी कारकर्दगी भी की, मईशत मजबूत हुआ और शरई सूद जो है वो कम हुआ, डॉलर में इस्तेहकाम आ गया, मार्केट में इस्तेहकाम आ गया। लेकिन हमें इतराज इस चीज पे है कि मुल्क का जो मईशत मजबूत हुआ है, मुल्क के जो हालात बेहतर हुई है, इसका सारा फायदा जो है हुँ, वो गरीब आवाम को पहुंचना चाहिए। और हम हुकूमत को यही मशवरा दे रहे हैं कि आप अशरफिया जो बोझ है, जो सख्त फैसले है, जिसका जो बोझ है वो अशरफिया पे डाल दे। हुँ, सबसे पहले तो अपने खर्चे कम करे, अदलिया के गैर जरूरी खर्चे कम करे, इस्टेब्लिशमेंट के गैर जरूरी खर्चे कम करे और इसका जो फायदा है वो आप गरीब आवाम को दे दे। बिजली बिल के मद में, गैस के मद में, फ्यूल के मद में, ताकि इसका फायदा गरीब आवाम को पहुंचे। दूसरी बात ये कि हम हुकूमत को ये मशवरा दे रहे हैं कि आप जो बार बार जो लोग पहले से टैक्स दे रहे हैं, जो तनख्वाहदार तबका है, कुछ सनतकार लोग हैं, हुँ, तो आप इस पे मजीद टैक्स का बोझ नहीं डालें। बजाय इसके कि आप इस पे टैक्स का बोझ डालें, आप मेहरबानी करके टैक्स का दायरा वसी करें। तो कुछ चीजें ऐसे हैं जिस पे हमें एतराज है, कुछ चीजें ऐसे हैं जिससे हम मुतमईन है। जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि शरह सूद जो है वो कम हो गया, मईशत मजबूत हो गया। एक टाइम था कि हर रात हम टॉक शो इस बात पे कर रहे थे कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान इस हफ्ते श्रीलंका बनने वाला है, उस हफ्ते श्रीलंका बनने वाला है। तो अल्लाह का फजल है कि अब वो पाकिस्तान का वो पोजीशन नहीं है, पाकिस्तान हुँ। का मईशत मजबूत हो रहा है। लेकिन ये है कि इसका सारा फायदा जो है वो गरीब आवाम को और आम लोगों को पहुंचना चाहिए और जो बोझ है वो ज्यादा से ज्यादा अशरफिया पे डालना चाहिए। लेकिन सर एक चीज़ और भी तो है ना, गुज़िश्ता चंद माह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कुछ खलीज पैदा हो रही है कुछ मामलात को लेकर।
पानी की हेलो तकसीम का उसके अंदर मामला है और दीगर मामलात हैं। भाई, मुझे ये भी आवाज कहा नहीं जाता है कि जो अहम फैसले होते हैं मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को उसमें ऑन बोर्ड नहीं रखती, लेकिन उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी पूरी सपोर्ट दे रही है नून लीग को। इसकी क्या वजह है सर? लाइन चले गए भैया। थैंक यू। गालिबन उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया है। महमूद मौलवी साहब, ये सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आता हूँ कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में खलीज पैदा होती नज़र आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी सपोर्ट जो है हुकूमत को दी जा रही है पीपल्स पार्टी की जानिब से। अगर इतने एतराज़ात हैं और कुछ चीज़ों पर वाकई में पीपल्स पार्टी समझती है कि बेहतर नहीं हो रही हैं, फिर भी क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी इतना बढ़कर सपोर्ट कर रही है नून लीग को? देखिए, मैं ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी जो है ना अपने मैच्योरिटी का जो है मैच्योरिटी का अपना वो बता रहे हैं कि मैं एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है और वो जो है इनको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता अगर आज पीपल्स पार्टी सपोर्ट ना करे तो ये हुकूमत गिर जाएगी और ये हुकूमत गिर जाएगी तो जो है अनस्टेबिलिटी हो जाएगा और फिर जो है फिर मजीद अफरा तफरी होगी। उसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी के सपोर्ट के बगैर तो ये हुकूमत इंडिपेंडेंट तो गवर्नमेंट बना नहीं सकती है। तो वो जो है अपने मैच्योरिटी का मुजाहरा कर रहे हैं कि देखें एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है, वो गवर्नमेंट को चलने देना चाह रहे हैं। उनके इख्तलाफात बहुत सी जगहों पे है, मगर वो गवर्नमेंट को डिरेल नहीं करना चाह रहे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट डिरेल होती है तो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा, हुकूमत बनाएगा कौन? कौन तो बनाएगा सर उसको हुकूमत? उसकी वही मैं बता रहा हूँ ना। तो देखें या तो इस वक्त पीएमएल-एन है या देखें तीन ही पार्टी है इस वक्त जो मतलब पीएमएल-एन, पीपल्स पार्टी और पीटीआई, हम्म। ठीक है ना। अगर देखें इस वक्त पीपल्स पार्टी अपनी मेच्योरिटी का मुजाहरा नहीं करती है तो आप मुझे बताएं ना ये गवर्नमेंट में कितने दिन चलेगी? गवर्नमेंट तो डिरेल हो जाएगी और सही। अगर गवर्नमेंट डिरेल हो जाती है तो फिर उसका फिर क्या सेटअप आएगा? तो इसलिए मेरे ख्याल से वो कोशिश कर रही है कि ये गवर्नमेंट चले। उसकी वजह देखें सिंध में पीपल्स पार्टी है, केपीके में पीटीआई है, हम्म। पंजाब पंजाब में में जो है नून लीग। पीएमएल-एन चल रहा है। मैं ये कहूँगा कि अगर प्रोविंशियल सूबों पे अगर आप देखें तो पंजाब में जो है मरियम नवाज अच्छा काम कर रही है हम्म। और काफ़ी प्रोग्रेस नज़र आ रहा है। देखें, ये कहना है कि देखें जहाँ कोई आदमी सही कर रहा है तो उसको आदमी क्रेडिट दे, बनिस्बत देखें केपीके के मैं इसलिए कहूँगा केपीके जो है अभी 13 साल हो गए पीटीआई की हुकूमत को। आप मुझे बताएं ना कौन सी चीज जो है वो बेहतर हुई है? क्या हम्म। एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो गया? क्या वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो गया? क्या वहाँ के रोड्स बेहतर हो गए? वहाँ के अस्पताल बेहतर हो गए? 13 साल की हुकूमत में तो जो बच्चा क्लास 1 में गया था वो तो इंटर करके निकल गया। तो हम्म। उसके एजुकेशन का लेवल क्या चेंज हो गया है या वो भी आज वहीं पे? देखिए जैसे मैं पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर मैं उनको क्रिटिसाइज करूंगा एजुकेशन सिस्टम पे, ठीक है ना, उनको क्रिटिसाइज करूंगा। उसकी वजह ये है कि एजुकेशन का सत्यानाश हुआ, इसके जिम्मेवार पीपल्स पार्टी है। हम्म। उसकी वजह ये है कि 11 साल से हुकूमत कर रहे हैं। आज जो इंटीरियर सिंध के आप एजुकेशन सिस्टम को देख लें, कराची के जो गवर्नमेंट स्कूल है उनकी जी। क्या हाल है? देखिए हर आदमी तो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता है। आज हजारों रुपए जो है स्कूलों की फीस है। महंगाई को देखते हुए अगर गवर्नमेंट स्कूल्स सही चल रहे हो तो लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ क्यों जाएंगे? लेकिन सर एक रिपोर्ट वजारत ख़जाना ने जारी की थी, उसके मुताबिक जो रवा माली साल है उसकी पहली छमाही के अंदर सबसे बेहतरीन कारकर्दगी खैबर पख्तूनख्वा की रही थी। ये शहबाज शरीफ की कैबिनेट के मिनिस्टर की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई थी वजारत ख़जाना की जानिब से। उसमें दूसरा नंबर सिंध का और फिर तीसरा नंबर पंजाब का था। इस तरह से अगर देखें तो सर केपी की कारकर्दगी मौशी आदादोशुमार के मुताबिक बेहतर है बाकी दो सूबों से। देखिए अब ये मैंने नंबर्स देखे नहीं है, मगर मैं अवामी इश्यूज की बात कर रहा हूँ। मुझे नंबर्स की नहीं पता कि अगर वो एफबीआर के लिए क्या नंबर्स इस्तेमाल हो रहे हैं सिंध और पंजाब और ये, मगर मैं बात कर रहा हूँ माशी जो है इश्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अवाम के इश्यूज की बात कर रहा हूँ। मैं खुद चलें, सिंध चट्टान में साहब ने देखें जी, चट्टान साहब ने देखें फिर मैं हमें ज्वाइन किया है, उनसे वहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। चट्टान साहब, अगर पीपल्स पार्टी के इतने इश्यूज हैं मुस्लिम लीग नून के साथ, आप कह रहे हैं कि कुछ चीज़ पे इख्तलाफात हैं कुछ चीज़ों पे, सर फिर भी पूरी सपोर्ट क्यों दी जा रही है पीपल्स पार्टी की जानिब से मुस्लिम लीग नून को? इसके पीछे सर क्या वजह है?
एक तो भाई मेहरबानी करके आवाज को बढ़ाए, पीसीआर से कहे कि मेरी तरफ मैं आवाज बढ़वा रहा बढ़ाए, हूँ। मैं आपकी बात को बहुत मुश्किल से सुनता हूँ। मुस्लिम लीग के साथ हमारा जो इतिहाद है वो मजबूरी के हालात में है, क्योंकि जो इलेक्शन हुआ तो पोजीशन ऐसा बन गया कि दो पार्टियां मिलकर हुकूमत बना सकते थे, कोई एक पार्टी हुकूमत नहीं बना सकते थे। पीपल्स पार्टी ने अपना सीसी का मीटिंग बुलाया और उसमें हमने फैसला किया कि अगर हम किसी के साथ नहीं तो फिर हुकूमत बनेगा जब। चलें महमूद वली साहब, मुज़ाकरात पर बात कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात भी मुल्क के अंदर हो रहे हैं और काफ़ी बाज़गश भी की जा रही है और लोग परेशान भी हैं कि मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, कुछ ब्रेक थ्रू होगा या नहीं होगा। 3 मुज़ाकरात के दौर अब तक हो चुके हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि जो 2 मुतालबात पीटीआई की जानिब से पेश किए गए हैं, जुडिशल कमीशन का क़याम और पीटीआई के कारकुनान की रिहाई और उसके अंदर बानी पीटीआई की रिहाई भी शामिल है। क्या दोनों मुतालबात काबिल अमल हैं? क्योंकि 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने से साफ इनकार कर दिया है हुकूमत ने। देखिए, मैं ये कहूँगा कि कुछ चीज़ों के ऊपर मेरा ख़्याल से हुकूमत के बस में नहीं है। उसकी वजह ये कि अगर केसेस कोर्ट्स में चल रहे हैं, तो ये तो अदालतों से जो है क्लियरेंस होगा ना, हुँ, हुकूमत तो नहीं कर सकती। और मैं कहूँगा ना पीटीआई ये चाहती है। उसकी वजह अगर स्ट्रोक ऑफ द पेन के तहत ये लोगों को छोड़ दिया जाए और लीडर को जो है रिहा कर दिया जाए, तो वो तो डील कहलाएगी और डील कहलाने के बाद जो है मेरे ख्याल से पॉलिटिकल माइलेज की जगह पॉलिटिकल नुकसान होगा पीटीआई को। तो मेरे ख्याल से ये तो अदालतों के थ्रू ही उनको निकलना चाहिए। ये बिना मतलब अगर आप कहेंगे हुकूमत के साथ डील करके निकलना, ये तो मेरे ख्याल से कोई जवाब नजर नहीं आ रहा। दूसरी चीज ये बड़ी खुशाइने की बात है कि देखें इतने अरसे के बाद जो है पीटीआई इस बात पे राजी हुई है कि जी सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठने को। हुँ, वरना तो वो पहले कह रहे थे कि हम जो है पॉलिटिकल पार्टीज से बात नहीं करेंगे, बिलखुसूस पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी से तो वो बात नहीं करना चाह रहे थे। तो ये खुशाइन बात है कि देखिए आपस में बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल लोग बैठ रहे हैं, पॉलिटिकल मेच्योरिटी का मुजाहरा हो रहा है। हुँ। बैठेंगे, पॉलिटिकल इश्यूज को पॉलिटिकल लोग सॉल्व करें ना, बनिस्बत के हम किसी और तरफ देखें। अगर देखें हर पार्टी ये आपस में हम बैठ के जितने पॉलिटिकल लोग हैं चीजों को सॉल्व करें तो आसान हो जाता है। और अगर वो पार्टीज एक दूसरे के साथ बैठेंगी नहीं, तो फिर थर्ड फोर्स का जो है इंटीमेटरी आएंगे ना वो लोग। फिर थर्ड फोर्स को आना पड़ेगा बीच में कि जी मसाइल को हल करने के लिए। तो फिर वो कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट क्यों आती है और फिर कहेंगे जी जो है फौज क्यों इंटरफेयर करती है। अगर हुँ। आप लोग साथ नहीं बैठेंगे तो किसी ना किसी को तो बीच में आना ही पड़ेगा। और सर तो आप मैं क्या तो समझ रहे हैं कि पीटीआई का मुस्तकबिल अब क्या हो सकता है? क्या आप देख रहे हैं बानी पीटीआई रिहा होने जा रहे हैं जिस तरह से उनके पर केसेस हैं और जो प्रोसिक्यूशन उनकी जानिब से की गई, हुकूमत तो कहती है कि वो नाकाम हुए हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में जो फैसला उनके खिलाफ सुनाया गया है और 14 साल उनको कैद की सज़ा सुनाई गई है, वो नहीं दे सके रिकॉर्ड। देखिए एक चीज मैं बता दूं, मैं तो कोई वकील नहीं हूं, मगर मैंने कुछ रिटायर्ड जजेस से मैंने ओपिनियन लिया था। अच्छा। उनका कहना है कि ये केस काफी वीक है खान साहब का। हुँ, और जो है अब देखना ये है कि हाई कोर्ट में जाने के बाद जो जजेस हैं वो क्या फैसला करते हैं, क्योंकि देखिए मैं कानूनदान हूं नहीं जी। जो कि इसके ऊपर तबसरा कर सकूं। जो मैंने ओपिनियन लिया था, उन्होंने मुझे कहा कि ये केस काफी वीक है। हुँ। उसकी वजह ये है कि बहुत से इसमें जो है लकूनास है। तो मगर एक कानूनदान ही इसके ऊपर बेहतर बात कर सकेगा। और सर आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में भी रहे हैं। आपने अच्छे बुरे वक़्त में पीटीआई के साथ आप रहे हैं, आप बानी पीटीआई के माइंड को समझते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी को समझते हैं। पीटीआई इस वक़्त क्या सोच रही है? क्या हुकूमत के ऊपर दबाव बनाने के लिए मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और मुतालबात रखे जा रहे हैं या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है फेस सेविंग के लिए टाइम गेन करने की कोशिश कर रही है इस वक़्त? देखिए मैं ये कहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बदकिस्मती से अमेरिका के तरफ देख रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि वहां से प्रेशर आएगा और ये चीजें सॉल्व होंगी और खान साहब भी देंगे। मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है ये एक खुशाइन बात नहीं है। हुँ, ये एज अ पॉलिटिकल जिसको कहूँ मैं कारकुन कहूँ, ये देखिए नुकसानदेह है। उसकी वजह है कि यही पीटीआई था, मैं खुद भी पीटीआई में रहा हूँ।
हम्म। हम कहते थे कि जी हमें आज़ादी चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट, हम डिक्टेशन नहीं लेंगे। और हमारा झगड़ा ही अमेरिका से उस वक़्त था, पीटीआई के जितने आप स्लोगन्स उठा के देख लें, आज अगर वो उसी के पास जाते हैं कि देखें जी हमें बचाएँ, तो ये जो है बड़ा मतलब मज़ाहिया-ख़ेज़ बात हो जाती है। मेरा कहना है ठीक है। कि अदालतों के ऊपर जो है भरोसा करना चाहिए। अब चूँकि देखें लोअर कोर्ट्स की बात नहीं हो रही है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। अगर लोअर कोर्ट्स ने सज़ा दे दी है, तो हाई ठीक है। कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है, जो भी होगा मेरिट के ऊपर फैसला करेगी, जो मेरा एक अंदाज़ा है। बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से खुनज़ादा चट्टान ने भी हमें ज्वाइन किया और बात कर रहे थे कि एक साल इस हुकूमत को होने वाला है और 8 फरवरी को हुकूमत ने यौम तामीर और तरक्की मनाने का ऐलान किया है, जबकि बिल्कुल बरक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी अपोजिशन जमात ने यौम सियाह मनाने का ऐलान किया है। ये एक साल कैसा रहा है इकॉनमी के लिहाज से भी और पाकिस्तान के अवाम के लिए भी, जो हमारी खारजा पॉलिसी रही है कितनी कामयाब रही है, इसी पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं रईस मारूफ साहब। बहुत शुक्रिया रईस साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर ये बताइएगा कि कैसी कारकर्दगी रही है हुकूमत की? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मेरा खुनज़ादा चट्टान हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे कि कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं लेकिन कुछ चीज़ों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एतराज़ है। सर किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे इस एक साल कारकर्दगी को? सबसे पहले मेरा नाम कर्नल मारूफ है, रईस मारूफ नहीं है, रईस मेरे ठीक बेटे का नाम है ना, ठीक है सर, ये कहानी करेक्ट है। मैं इसको सही दूसरी समझ। बात ये है कि देखें ये सबसे पहली बात तो ये है कि 2022 में अप्रैल में ये पाकिस्तान जो है वो उसका डिफ़ॉल्ट करने की जो परसेंटेज थी वो 93% थी। इस वक़्त तो 30% पे आ गई है। तो एक वक़्त में जब डिफ़ॉल्ट हर बंदा जो पाकिस्तान में हर शख़्स, चाहे वो पॉलिटिशियन था, चाहे और ख़ासकर जो लोग मैशत से मुंसलिक थे, वो सब लोग हुँ, परेशान थे कि ये मुल्क अगर डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो अल्लाह के फ़ज़ल से आज डिफ़ॉल्ट की कहीं बात नहीं हो रही और जो डिफ़ॉल्ट करने की परसेंटेज है वो 30% पे आ गई है, नंबर 1। नंबर 2 देखें फॉरेन रिज़र्व जो हैं वो आपके 19 बिलियन पे चले गए हैं। नंबर 3 आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 23 या 22 से 13% पे आ गया है। नंबर 4 आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है 2 दफ़ा वो मूडी और एमएनएस ने बढ़ा दी है। हुँ, उसके अलावा जो आपका इन्फ्लेशन है वो डाउन होके 5% पे आ गई है। इसके अलावा देखें सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपकी मुल्क में इस्तेकाम आया है माशियत के लिहाज से लोगों ने स्टॉक मार्केट आपकी बेहतर हो रही है, इन्वेस्टर आ रहे हैं और अभी जो बात है वो लोग डिफ़ॉल्ट की नहीं कर रहे, अभी लोग ये कह रहे हैं कि महँगाई है, लोगों के मसाइल हैं, इस तरह की बातें हो रही हुँ। हैं और वो जो परेशानियाँ हैं वो ख़त्म हो गई हैं। लेकिन सर इस्तेकाम भी देखें, जी, लेकिन सर इसके इस सम्राट वक़्त जो आम आदमी तक नहीं पहुँच रहे हैं। अगर आप कमोडिटी प्राइसेज़ की बात करें तो वो ऑल टाइम हाई पर ही मौजूद हैं। जिन चीज़ों की कीमतें बढ़ गई थीं, वो सर अभी तक ज़्यादा ही हैं। आम आदमी तक सम्राट कब तक पहुँचेंगे सर? हमारी हमारी बदनसीबी ये है, हमारी बदनसीबी है। देखें, ये जो इंडिकेटर्स हैं वो आपके सामने हैं। अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारे माशरे में एज़ ए नेशन जो मेरा अपना फ़र्ज़ बनता है, अभी जो जो ज़ख़ीराख़ोर हैं, जो हुँ, आड़ती हैं या जो मंडियों में लोग बैठे हुए हैं या जो ताजिर हैं, वो लोग अपना रोल भी अदा नहीं करते। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। देखें, आपके मुल्क में पेट्रोल नीचे जाता है लेकिन क्राइम नीचे नहीं जाते। इसी जब गवर्नमेंट जो है वो गंदम का जो रेट कम करती है लेकिन आटा मिल वाले जो है वो कम नहीं करते। हुँ, ये मसाइल हैं हमारे। ये लेकिन देखें अभी 10 महीने हुए हैं, चीज़ें जो हैं वो आस्ता-आस्ता स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, इस्तेकाम आ रहा है। मुल्क में पार्लियामेंट जो है फंक्शनल है, सुप्रीम कोर्ट फंक्शनल है। आपके मुल्क में जो है इस वक़्त जो है वो हर तरफ से इन्वेस्टमेंट आ रही है, कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट इत्तेफाक पैदा करना जैसा कि आपने बताया कि पीपल पार्टी के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुँ, देखिए पीपल पार्टी जो है उसको उनका एक अपना तरीक़ाकार है सियासत करने का। जब इलेक्शन जी, कैंपेन चल रही थी, तो बिलावल भुट्टो साहब उस वक़्त कह रहे थे कि हम अगर इलेक्शन के बाद किसी सूरत में भी नवाज़ शरीफ या मुस्लिम लीग के साथ गवर्नमेंट नहीं बनाएँगे। अभी उसके बाद ठीक जब है। गवर्नमेंट वो आप में आ गए, अभी देखिए ना ये सियासी स्टेटमेंट होती हैं। हुँ, अभी उनके एक बहुत बड़ी गलती हो गई है कि उन्होंने सदारत ले ली, चेयरमैन सेनेट ले लिया, गवर्नरशिप ले ली, लेकिन वो गवर्नमेंट का हिस्सा उनके जो मिनिस्टर नहीं बने। हुँ, अभी उनके जो पार्टी के अंदर ये एंग्जायटी है, फ्रस्ट्रेशन है, लोग कहते हैं कि हम गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं,
और पार्लियामेंट भी नहीं, मिनिस्ट्री भी नहीं है, कैबिनेट काबीना भी नहीं है, तो उस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए वो इस तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे देते हैं। अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम, उनको कोई इस तरह का मसला नहीं है। छोटे छोटे मसाइल तो होते हैं, जब कोलिशन हम्म, पार्टनर हूँ तो उनके छोटे छोटे मसाइल जरूर होते हैं। जिस मिसाल के तौर पर आजकल वो नहरों पे बात कर रहे हैं, ग्रीन पाकिस्तान में जो नई नहरें निकली हैं जी उन पे उनकी बातें हो रही हैं, वो कहते हैं कि उनके तहफात हैं। तो ये चीजें जो हैं, ये कोई उस तरह की बड़ी मसला नहीं है। जब हुकूमत चल रही हो तो वहाँ विद इन पार्टी भी मसाइल होते हैं, उनके लोगों के तहफात होते हैं। लेकिन बुनियादी चीज देखने वाली ये है कि देखें, 26वीं तरमीम पास होने के बाद उससे पहले आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट एक पॉलिटिक्स का वो सेक्टर बना होता था। हम्म, आप आज जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो उसमें 54 टू 60,000 जो केसेस हैं उनको निपटाने में लगी हुई है, और जो आईनी बेंच है वो इस तरह की मिसाल में लगा हुआ है। ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ ब्रेक थ्रू है, जिस वजह से आम लोगों के मसाइल जो हैं वो हल होंगे। इसी तरह ये जो रिफॉर्म्स आ रही हैं, रोज रोज के जो मसाइल हैं, ये डेफिनेटली एक गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट जो है उसने पूरे मुल्क को चलाना होता है। और ये जो ठीक है नताइज हैं जो आप समझते हैं कि अभी लोगों पे वो उस तरह के रिजल्ट नहीं पहुंचे, सर। ये एक चैलेंज ट्रिकल तो सर डाउन करने ओपोजिशन की। का भी है ना, हुकूमत को एक ओपोजिशन का चैलेंज भी तो दरकार है ना। पाकिस्तान तहरीक अच्छा, एक और इंसाफ बात पूरी बताऊं, कोशिश भी करती एक है ना और सर आपको चैलेंज देने की दूसरी तरफ। एक और बात मैं बताऊं, अभी पाकिस्तान की माशियत का इस्तेकाम का सबसे बड़ा इंडिकेटर यह है कि वर्ल्ड बैंक ने जी 20 बिलियन का एक पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया है, और वो 10 साल का मुहित है। देखिए, अगर आपकी माशियत बेहतर ना हो, आपकी जो है ठीक वो है। क्रेडिट रेटिंग बेहतर ना हो, तो ये जो लेंडर इंस्टीट्यूशन होते हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, IMF है, एशिया बैंक है, इस्लामिक बैंक है, तो ये लोग कभी भी आपको लोन नहीं देते। लेकिन सर तो बात इसी फिर तरह वही है ना साथ सर, साथ आप जब देखें तक कि मौशी सम्राट जो हैं वो आवाम तक नहीं पहुंचेंगे, आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, ये सवाल बार बार दोहराया जाता रहेगा। और सर इस वक्त मुस्लिम लीग नून ड्राइविंग सीट पर है, जो भी मौशी फैसले हैं उसकी जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून ने उठानी है। सर मजीद भी आपसे बात करते हैं, लेकिन हमारे पास वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी।